आज की क्लास में हम लोग एलियस मेथड देखेंगे। गिव ए कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर P, ए 3-point डिस्ट्रीब्यूशन एज P1 इक्वल टू 7/16, P2 इक्वल टू 1/2, P3 इक्वल टू 1/16 और गिवन। अब ये 7/16, 1/2, 1/16 क्या है, जब इनको जोड़ोगे तो 1 आएगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, समझिए 7/16 प्लस 1/2 प्लस 1/16, ये क्या होगा। अब इसको 16 करिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया, तो 7 + 8 + 1/16, तो ये 16/16, ये 1 आ गया ना। मतलब ये 3-point डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये प्रोबेबिलिटी है, P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, तीनों का समेशन 1 आ रहा है। अब हमें आगे करना क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब देखिए इसमें 3 वैल्यू है P की, n इक्वल टू 3, मतलब P1, P2, P3, n इक्वल टू 3, तो n-1 जो है 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें दो इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो Q1 इक्वेशन हो गई और Q2 इक्वेशन हो गई, समझ में आया, दो इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो है हम एक जनरल ऐसे टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो जो Q1 रहेगा उसकी 3 वैल्यू रहेंगी, जिसमें कि 2 नॉन जीरो रहेंगी, मैक्सिमम 2। जो Q1 बनेगा मैक्सिमम 2 नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू रहेंगे, जैसे P1, P2, P3 में 3 वैल्यू है, मतलब P की 3 वैल्यू है, तो Q1 जो है 3 वैल्यू रहेंगी, जिसमें 2 नॉन जीरो रहेगा, मैक्सिमम 2 नॉन जीरो रहेगा। तो ये हो गया, पहला 0 है, दूसरा 7/8, ये 1/8। ऐसे Q2 की मैक्सिमम 2 नॉन जीरो रहेंगी, पहला 7/8, दूसरा 1/8, तीसरा 0, सॉरी यहाँ कॉमा लगेगा। बस ये हमारा, हम ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये तो सोल्यूशन से आया है, ठीक है, ये सोल्यूशन से आया, वो भी हम सीखेंगे। अब इसमें यह है कि जो ये दोनों वैल्यू हैं, मतलब 0 + 7/8 + 1/8, इसके लिए अगर 0 + 7/8 + 1/8, इनको तीनों को सम करोगे तो ये आएगा 1। देखिए ऐसे इस केस में 7/8 + 1/8 + 0, इनको सम करोगे तो ये आएगा 1। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q1 का पहला एलिमेंट, देखिए हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, 7/8 और 1/8। मतलब अभी हम जो टेबल बनाएंगे ऐसे ही इसको निकालेंगे, अभी तो हमने सीधे सीधे आंसर लिख दिया 1/8, ये 0। तो ये हो जाएगा Q1 का पहला, ये Q1, ये 1 समझिए Q1 है, ये 2 समझिए Q2 है, ये तो ये दूसरा हो गया Q1 का, ये तीसरा हो गया। ऐसे ये Q2 का पहला, Q2 का दूसरा, Q2 का तीसरा। तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट ऐड करना है, मतलब ये वाला। तो जो 0 2 × P1, 2 × P1 हो गया 0 + 7/8, मतलब Q1 का फर्स्ट 0 है, Q2 का फर्स्ट 0 है, इनको ऐड करोगे 2 × P1 आएगा। तो 2 × P1 क्या है, 7/16, 7/16 आ रहा है, सॉल्व करिए तो 7/8, ये वाला पक्ष आ गया, इधर वाला पक्ष क्या आ गया, 7/8। दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आई है वो सही आई है, समझ में आया। तो ये चीज वैलिड होगी P1 के लिए, 2P1 = Q1 का फर्स्ट एलिमेंट और Q2 का फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे अगेन आप आइए, 2 × P2, ये हो जाएगा ये वैल्यू 7/8 + 1/8, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड 1 आ जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड वाली ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 × P2 क्या आएगा, 2 × P2 कितना है, 1/2, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारा जो वैल्यू आई है वो सही आई है, ओके। अब आइए ऐसे 2 × P3, ये हो जाएगा इधर वाले 1/8 + 0, 1/8 + 0। तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8 + 0, ये आ रही है 1/8 पूरा कैलकुलेट होके। और ये 2 × P3 क्या है, 1/16, तो ये भी हो गया 2 8 जा 16, तो 1/8। तो दोनों पक्ष
बराबर हैं। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही आई है। तो अब हमारा ये अगला टारगेट है कि ये वैल्यू निकलेंगी कैसे, समझ रहे हो, ये वैल्यू निकलेंगी कैसे, इसको हम सीखते हैं। देखिए अगर हमारा P 3 वैल्यू दी है P1 P2 P3, तो हमें दो इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है Q1 और Q2, समझ गए। तो अब हम देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। यही वैल्यू है ना 7/16 1/2 1/16, 7/16 1/2 1/16। अब देखिए इसको, इसमें सबसे जल्दी निकालने के लिए क्या मेथड है कि सबसे छोटा वाला चूज कर लो, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला चूज कर लो। इससे फायदा क्या होगा, एक्चुअली जो रूल है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट चूज करते हैं वो होना चाहिए, अगर n = 3 है, मतलब 3 पॉइंट दिए हुए हैं ना 1 2 3, तो n-1 1/n-1, तो 1/3 - 1 = 1/2। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, जो भी एलिमेंट आप स्टार्ट कर रहे हो, वो 1/2 से 1/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1/n-1 से छोटा होना चाहिए। तो जो मैंने मेथड बनाया है कि सबसे इसमें से सीधे सीधे सबसे स्मॉलेस्ट चूज कर लो, वो आपका क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट तो इसमें मिलेगा ही जो 1/n-1 से छोटा होगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 नहीं आएगा। तो ये हमने सबसे छोटा वाला चूज कर लिया, और इसके साथ एक बड़ी ऐसा चूज करना है बाकी में से कि जिसके अगर वो बड़ी ऐड करो, जैसे ये और ये अगर किसी एक को चूज करो, तो उनका समेशन जो है एक 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने जो रूल बनाया कि सबसे बड़ा वाला देख लो बस सीधे, तो ये डेफिनेटली जो सबसे बड़ा ये है और सबसे स्मॉलेस्ट ये है, ये दोनों लेके हम चल रहे हैं, तो वो हमारी क्राइटेरिया दोनों फुलफिल हो जाएंगे। यहाँ भाई 0.5 + 0.0632 ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 से, और पहली जो क्राइटेरिया है मतलब 1/16 ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी लेसर 1/16 जो है लेस होना चाहिए 1/2 से। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती हैं अगर एक आप सीधे सीधे जनरल सबसे छोटा उठा लो और ये सबसे बड़ा उठा लो, बस। ओके, तो ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है, देखिए हमने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट ये चूज किया, तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट है इसके सामने सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस वाले में, ठीक है, ये वाला 0 रहेगा, और इसका बड़ी ये है, तो अब ये क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू आएगी 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, n-1 क्या आया है 2 आया है, तो ये वाली वैल्यू जो निकल के आई सीधे सीधे ये वाली वैल्यू, ये कितनी निकली 1/16। ये प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे, ठीक है, ये Q1 की टेबल हो गई, ये Q2 की, 1/16 × 2, तो ये हो गया 1/8, 1/8 आ गया। ऐसे ये वाला क्या आएगा, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस ये वाली वैल्यू 1 - 1/8, तो ये हो गया 8 - 1/8, तो 8 - 1 कितना होता है 7/8, तो ये आ गया इस तरह से। और बाकी जो इसके Q1 के ये Q1 की सारी वैल्यू हैं, तो बाकी क्योंकि 2 ही नॉन जीरो होती है मैक्सिमम, बाकी सब में 0 फिल कर लेना, एक ही बचेगा तो वो 0 हो जाएगा। और इधर ये वाला ये भी 0 रहेगा क्योंकि हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया है। तो ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ये उसके बाद हमने बाकी ये सारी वैल्यू निकाल ली है Q2 के लिए। अब देखिए ये वैल्यू आपकी 0 है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए 2 × 7/16, तो ये आ गया 7/8, मतलब ये जो निकालोगे ये वाली वैल्यू, इधर जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। बाकी ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली देखिए कैसे निकाला गया, इसके ऊपर जो है 7/8 आया है, तो 1 - 7/8 कर दो, तो 1 - 7/8 1/8, इस तरह से आ गया ये 1/8। बाकी ये तो 0 पहले से ही निकाल चुके हैं, तो ये आ गया। अब देखिए अब Q1 की सारी वैल्यू लिख लो, 0 7/8 1/8, ऐसे Q2 की सारी वैल्यू लिख लो 7/8 1/8 और 0, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। ये चीज यही आंसर आया है ना इधर जो हम लोग सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है, 0 7/8 1/8 7/8 1/8 0। तो आंसर तो सारी चीजें वो जो कंडीशन सारी आपको पहले ही पता है कि इन दोनों का सम करोगे तो ये हो गया 2 × 7/8, इनका सम करोगे तो ये हो गया 2 × 1/2, इनका सम करोगे तो ये हो गया 2 × 1/16, और Q1 की जो सारी वैल्यू हैं ये
0 प्लस 7/8 प्लस 1/8, यहाँ से मैंने इरेज कर दिया है, मतलब 0 प्लस 7/8 प्लस 1/8 ये आएगा 1, और इधर इस इक्वेशन में 7/8 प्लस 1/8 प्लस 0 ये आ जाएगा 8/8 1। तो मतलब Q1 के जो सारी वैल्यू है उनका समेशन 1 आएगा, Q2 की सारी वैल्यू का समेशन आएगा 1, और ये वाली कंडीशन तो लगेगी ही। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये वाली कंडीशन क्या आ जाएगा 2 इंटू P1, ठीक है, इनका समेशन 0 प्लस 7/8 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू, इस तरह से ऐसे इसका इनका समेशन इन दोनों का 7/8 प्लस 1/8 2 इंटू P2, इसका 1/8 प्लस 0 2 इंटू P3। तो इस तरह से हमारा आंसर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।